हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल ज्ञान में। आज हम टाइम एंड वर्क से संबंधित प्रश्नों को लेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आपको प्रश्न नजर आ रहा होगा, तो चलिए प्रश्न को देखते हैं और जानते हैं कि इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे आसानी से और कम समय में हल कर सकते हैं। प्रश्न आपके सामने है। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर 15 दिन में तथा सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो बताएं कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। तो चलिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे यह देखते हैं। जब भी आपको इस तरह के प्रश्न दिए हों कि ए बी सी और सी ए मिलकर किसी काम को और आपको दिन दिया गया हो, तो इसे सबसे पहले आप इस प्रकार से लिख लें। अगर ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 12 दिन में। कितने दिन में? 12 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में कर रहे हैं। इसी प्रकार से देख लेंगे कि बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं? बी और सी मिलकर 15 दिनों में कर रहे हैं। कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 दिनों में कर रहे हैं। और सी और ए मिलकर उसी काम को 20 दिनों में कर रहे हैं। कौन? सी प्लस ए मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिनों में कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख लेंगे। और यहां हमें काम नहीं पता है कि कुल काम कितने हैं। कुल काम निकालने के लिए हम इस तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए इसका एलसीएम लेते हैं और देखते हैं कितना आता है। जब इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 60 आ जाएगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। इसके बाद आप देख लीजिए कि ए बी 12 दिनों में काम समाप्त कर सकता है। कुल काम 60 है, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? तो 12 में को 60 में भाग देंगे तो हमारा एक दिन का काम निकल जाएगा। तो 12 पंचे 60। इसी प्रकार से बीसी का निकाल लेंगे, 15 चौका 60। इसी प्रकार से सी प्लस ए का निकाल लेंगे, 20 तिया 60। तो ए बी मिलकर एक दिन में 5 काम, बी सी एक दिन में 4 काम, सी ए एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो तीनों मिला करके एक दिन में कुल 5 4 9 9 3 12 काम डेली कर रहे हैं। कौन? ए बी सी और सी ए। अब यहाँ ध्यान आप दीजिएगा कि यहाँ एक चीज बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ बार बार एक चीज रिपीट हो रहा है, वह यह कि आप ध्यान देंगे यहाँ भी 2 आदमी मिलकर काम कर रहा है, यहाँ भी 2 आदमी मिलकर काम कर रहा है, यहाँ भी 2 आदमी मिलकर काम कर रहा है। 2 आदमी मिलके काम कर रहा है ए और बी, यहाँ बी और सी और यहाँ सी और ए, यानी कि 2 आदमी मिलके काम कर रहे हैं। हमें यहाँ सिंपल 2 से डिवाइड दे देंगे कुल काम में जो एक दिन में हो रहा है। तो यह हमारा पर डे कितने काम हो रहे हैं? मात्र 6 काम हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ हमने डबल डबल जोड़ लिया था। सब में ए बी सी ए डबल डबल है, इसलिए 2 से हम भाग कर देंगे तो सिंगल सिंगल आदमी का काम निकल जाएगा। तो एक दिन में कुल काम कितने हो रहे हैं? तीनों मिलकर कितने काम कर रहे हैं? कुल 6 काम कर रहे हैं। तो चलिए यहां तक क्लियर है। इसके बाद आपको बताना है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो कुल काम हमारा यह है, ये क्या हमारा कुल काम है, ये क्या है? कुल काम हमारा है। और यह एक दिन में काम हो रहा है, यह एक दिन का काम है, एक दिन का काम है। इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए कुल काम में, तो कुल काम 60। चलिए यहां नहीं करते हैं। कुल काम हमारा हो गया 60 और उसको डिवाइड कर देते हैं जो एक दिन में कुल काम हो रहे थे। एक दिन में कुल काम हो रहे हैं 6 से 60 में डिवाइड करेंगे तो आपका 10। तो 10 दिनों में यह आपका कुल काम हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस तरह के प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं और दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, जो कि दूसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पे है। तो चलिए दूसरे प्रश्न को हम पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिनों में, बी और सी उसी काम को 24 दिन में तथा सी और ए मिलकर 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि सी अकेला
उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो चलिए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। तो यह पहले प्रश्न की तरह ही हम लिख लेंगे यहाँ ए प्लस बी मिलकर कितने दिनों में कार्य समाप्त कर रहे हैं, 20 दिनों में। ये आपके प्रश्न के अनुसार है। बी और सी उसी काम को, कौन, बी प्लस सी इसी काम को कितने दिनों में, 24 दिनों में समाप्त कर रहा है। कितने दिनों में, 24 दिनों में समाप्त कर रहा है। उसी प्रकार से सी और ए, उसी प्रकार से आपको दे रखा है सी और ए इसी काम को 30 दिनों में, कितने दिनों में, 30 दिनों में समाप्त कर रहा है। तो कुल काम हमें दिया नहीं गया है, तो कुल काम निकालने के लिए हम इस तीनों का एलसीएम लेते हैं। ये आपको पता ही होगा, इससे पहले के सवाल में भी हमने एलसीएम ही लिया था। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आपका तीनों का एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से कि तीनों जैसे ए और बी एक दिन में कितने काम कर रहे हैं, तो कुल काम हमारा निकल गया। तो 20 से 120 में भागा देंगे तो यह आपका काम निकल जाएगा। जो ए और बी मिलकर एक दिन में कर रहे हैं तो 6 काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से 24 जो है वो आपका 5 दिन में 5 काम पर डे कर रहा है, प्रतिदिन कर रहा है। इसी प्रकार से सी और ए जो है 30 से 120 में भाग देंगे तो इससे निकल जाएगा ये 4 काम एक दिनों में कर रहा है। तो कुल काम हमारा हो गया कितना, 6 5 11 11 4 15 काम हो गए। यहाँ भी आपको वही चीज देखने को मिल रहा है। यह सभी काम 2 व्यक्तियों द्वारा संपन्न किया जा रहा है। ठीक है, 2 व्यक्ति मिलके सभी में, तीनों इक्वेशन में 2 व्यक्ति मिलके काम कर रहे हैं, इसलिए इसको 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमारा तो 3 ही है ना, ए बी और सी 3 ही व्यक्ति हैं। और यहाँ देखिए 2 2 4 2 6 व्यक्ति हो जाते हैं। तो हमें हर एक इक्वेशन में 2 व्यक्ति हमने जोड़ दिया है, इसलिए हम 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7.5 हमारा आ जाएगा। इतने काम जो है, इतना काम एक दिन में हो रहा है और कुल काम हमारा 120 है। ये क्या है, कुल काम, यह ध्यान रखेंगे, ये हमारा कुल काम है। ये हमारा एक दिन का काम है, ये हमारा एक दिन का काम है। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। तो चलिए आगे बताता हूं आपको। इसके बाद ये हमारा जो एक दिन का काम है, तो ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी इनके द्वारा किया गया काम कितना है, 7.5। ए बी और सी मिलकर 7.5 काम करते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है, प्रश्न हमें से पूछ रहा है कि सी एक दिन में कितना काम करेगा। कौन, सी एक दिन में कितना काम करेगा, सी एक दिन में कितना काम करेगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी में से अगर हम इनमें से हम ए प्लस बी घटा देंगे तो हमारा सी का काम निकल जाएगा। ए बी सी में से ए बी घटा देंगे तो सिर्फ सी बचेगा। तो हमें से सी ही तो पूछ रहा है कि सी एक दिन में कितना काम करेगा। तो ए बी सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 7.5। कितना काम कर रहे हैं, 7.5। और इसमें से घटाना है कौन, ए बी कितना कर रहा है एक दिन में, 6 काम कर रहा है। ठीक है, ए बी कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। तो हमारा सी कितना आ जाएगा, सी हमारा आ जाएगा 1.5। तो सी हमारा एक दिन में या एक दिन का निकला, ये ध्यान रखेंगे, या एक दिन का निकला है 1.5। तो कुल काम हमारा कितना है, कुल काम हमारा है 120। कुल काम कितने हैं हमारे पास, 120 काम है। और ये पर डे 1.5 काम कर रहा है। कितना कर रहा है, 1.5 काम कर रहा है। तो इससे हम जब डिवाइड करेंगे, इसे हम हटाएंगे तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे आप डिवाइड कर लें। जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा करीब 80 बार में कटेगा। तो ये 80 दिन क्या होगा, 80 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि सी अकेला, कौन, सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, 80 दिन में करेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। काफी आसान सवाल है, सभी एक दूसरे से जुड़े हुए आधार पे ही प्रश्न बनते हैं। तो जब भी आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा तो उस पर अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस भी अगर सवाल के अंदर दिया जाएगा तो आसानी से आप उसे हल कर सकते हैं। तो यह विधि था जिस विधि से हम इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।